आपको सिर्फ इतना एक सीख देना चाहती हूँ गाइस, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी भाई अपनी मर्जी से लिया करो हर चीज, किसी की मर्जी से मत लो, मगर तुम लोग करते ही नहीं हो। भाई वो लोग ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं ना खड़े खड़े। मैम खाली बैग लेके जाऊंगा यहाँ से, वहीं से लूंगा जो भी लूंगा, बस छोले भटूरे कचौड़ी कुछ देखते क्या खाते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन की स्टार्ट हो रही है सैटरडे से, और सैटरडे आज छुट्टी है। बस उठे हैं अभी, हाँ नहाए नहीं है, मुँह हाथ धोया है, रेडी हो गए हैं और बस अब बाहर जाने लगे। कुछ भूख लग रही है बहुत तेज़, और घर पे कुछ बनवाने का मन नहीं है, तो बाहर जाके कुछ खाने लगे हैं जाके अच्छे सा, कुछ छोले भटूरे कचौड़ी कुछ देखते क्या खाते हैं। उसके बाद जाएंगे थोड़ा बहुत देखते हैं, जनकपुरी साइड जाते हैं थोड़ा शॉपिंग करने, फिर आपको मिलते हैं वहाँ पे। पहले देखते हैं खाना क्या डिसाइड करते हैं, बाहर जाके ऐसे स्कूटी पे जा रहे हैं घूमने फिरने, फिर उसके बाद हम आते हैं। गाइस अभी हम कुछ खाने बाहर गए थे, और जैसे ही हम खाने गए वैसे ही मर्फी रिचर्ड वाले भैया का फोन आ गया। मतलब मैं इतना परेशान हूं ना इस एयर फ्रायर से। मैंने एयर फ्रायर लिया था, लगा लो मतलब मम्मी ने लिया था शादी से पहले, हमने लिया था, और ये एक बार खराब हो गया। तो मर्फी रिचर्ड वालों ने क्या करा, मतलब अभी हमने यूज ही नहीं करा था, वो एक ही बार यूज करा था और खराब हो गया। तो मर्फी रिचर्ड वालों ने क्या करा, हमें रिप्लेस करके दे दिया न्यू। तो उस टाइम फिर मेरी शादी होगी, तो मम्मी ने जब मम्मी आई थी ना शादी के बाद, शायद बर्थडे पे या किस चीज़ पे आई थी, तो वो पूरा पैक था, ऑब्वियसली नया था, तो मम्मी ने वो दे दिया। तो मैंने तब भी मतलब एक ही बार यूज़ करा होगा उसको, फिर वो नया रिप्लेस होके आ गया। उसके बाद जब मैंने ये यूज़ करा, तो मतलब थोड़ी दिन मैंने यूज़ करा और ये इसका पंखा ख़राब हो गया, फिर भैया आए थे। उसके बाद फिर एक बार इसका पंखा खराब हो गया। अब आज तीसरी बार है, हम ट्रिप पर गए हुए थे। ट्रिप पर इतना मतलब कुछ भी नहीं भाई, लाइट गई नॉर्मल, और बिल्कुल सही चल रहा था एयर फ्रायर। जैसी लाइट गई तो वापस एयर फ्रायर को ऑन होना चाहिए, ऑन ही नहीं हुआ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, घर जाके हो जाएगा। भाई मैं घर आई, मैंने घर जाके इसको कल परसों डब्बे से निकाला, मतलब 4 दिन पहले मैंने डब्बे से निकाला उसको, 1-2 बार यूज़ करा, साफ़ करा प्रॉपर, पंखा पुंखा जो भी प्रॉपर साफ़ करा, और उसके बाद मैंने फिर चलाया, फिर भी नहीं चला। अब जाकर भैया आए हैं 4 दिन बाद कंप्लेंट पे, और हम जस्ट खाने निकले तो मैंने भैया को बोला थोड़ी देर में आ जाओगे, कह रहे नहीं आप फिर कंप्लेंट का। मैंने कहा रहने देते हैं, मेरे को आज यूज़ करना है, बहुत दिन हो गए। एयर फ्रायर ना है भी बहुत अच्छा। तो मैं आपको सिर्फ इतना एक सीख देना चाहती हूँ गाइस, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी मर्फी रिचर्ड का कभी भी एयर फ्रायर, या मैं तो कह कुछ भी मत ले, फिलिप्स का ले ले। मासी का फिलिप्स का मुझे इतना अच्छा लगा ना, और फिलिप्स का है भी बड़ा। तो निखिल मुझे कह रहे थे कि अब एक बार ये यूज़ कर ले, अगर और ख़राब होगा तो तेरे को फिर फिलिप्स का ले दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब देखते हैं, अगर एक बार ये और ख़राब हुआ मैं तो नहीं यूज़ करूँगी इसको, मैं छोड़ दूंगी, मैं फिलिप्स का ही लेकर आऊँगी जाके। और फिलिप्स और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फिलिप्स का भी सस्ता हो गया, पहले महंगे आते थे एयर फ्रायर, अब तो फिर भी 3-4 हज़ार के रेंज में आने लग गए हैं बढ़िया एयर फ्रायर। क्या सीन है मम्मी इस मर्फी रिचर्ड का? नहीं चलता, नहीं चलता, ये भैया भी परेशान है। भैया ये रोज का हो गया इसका पर अब पता है, अब जो ये फिलिप्स ये है 5 लीटर का, मासी का है 8 लीटर का, बहुत बड़ा। मासी का ना जैसे हम पैकेट डाल रहे थे ना, पूरा एक पैकेट आ रहा था किसी चीज का। नहीं 6 पॉइंट कुछ का है, नहीं 8 लीटर का। अच्छा पता नहीं, देख लेंगे जब पता नहीं यार, फिर मेरे को तो 8, मैं तो 8L याद है, मैंने पढ़ा था। चलेंगे तो फिर इकट्ठे ही चलेंगे ना लेने, देख लेंगे। मैंने कहा टेक्नीशियन बन जाओ, सीख जाओ ये चीजें, फटाफट घर में कर लिया करो। आप नौकरी छोड़ो। पहले नहीं, क्यों मम्मी, पहले के लोग क्या करते, पापा तो हर चीज कर लेते थे। अब पापा सिलाई बुनाई भी कर देते थे उसकी, मेरे चादरों की। अरे मैं अभी बाहर गया, जैकेट डाली दूसरी, उसमें हवा पास हो रही है, अब चेंज करके भैया आप बता दो, पहले के मर्द सब कर लेते थे ना, बहुत ठंडा है बाहर। आजकल नहीं कर पाते। पापा मेरी चादरें सिल देते थे बैठे बैठे, वो क्या कहते हैं, रजाई के अंदर रजाई तो सब हो जाते हैं, नहीं सिल सकते, मैं नहीं सिल सकती देख रहे हो भैया क्या कह रहे हैं कि हम अब पार्ट चेंज होगा। 3 बार वैसे चेंज कर चुके, अब कह रहे पार्ट चेंज, पहले एयर फ्रायर चेंज कर चुके हैं। अरे गोल्डी का खराब हो गया, पता है तेरे को? गोल्डी अच्छू का भी हो गया। हाँ, गोल्डी का खराब हो गया, ये फ्राई यही है, ये बेकार है। ये ना सही नहीं निकले हैं। कौन सी कंपनी का लिया है ये? कोको मर्फी रिचर्ड, मैं कोको बोल रही है, मर्फी रिचर्ड का बहुत घटिया निकला। मैं कह रही हूँ फिलिप्स का जो मासी का था ना, हाँ। बहुत अच्छा था। तो फिलिप्स का शुक्र है अच्छा है। हमारे कहने पे उसने वो नहीं लिया, हाँ। गोल्डी ने तो ले लिया। गोल्डी ले लिया, मासी, गोल्डी। और मैं तो मासी को मैंने कहा फिलिप्स का लेके देख लो। मैंने कहा अच्छा है, क्योंकि मेरा एक बार खराब हो, 2 बार मेरा, फिलिप्स का है ना, क्योंकि 2 बार मेरा खराब हो चुका था ना। गोल्डी अच्छू के टाइम खराब नहीं हुआ था, किस्मत उनकी खराब निकली। अब गोल्डी का हो गया, वो उनके लेते ही मेरा 20 दिन में खराब हो गया, मैंने ऊपर बताया ही नहीं। और फिट रहा है गोल्डी। गोल्डी कोई बात नहीं, वो भी चेंज कर लेंगे। वैसे सही बताऊं, ये तभी महंगा नहीं है इतने, ये वैसे हमें तो 5,000 का पड़ा था उस समय, बाद में अब सस्ते हो गए हैं ये।
चलने बंद हो गए ना, 3500 का हो गया। कोई ले नहीं रहा ना। थोड़े दिन में बाहर लगता है, शोरूम के बाहर पड़े होंगे, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ, और कोई ऐसे करके देखेगा भी नहीं। क्यों घर में क्यों लेके टाइम वेस्ट करेगा? फ्री लिया, अब हमें मिलाओ पार्ट चेंज कराओ, हमें मिलाओ पार्ट चेंज कराओ। गाय मैं सही बता रही हूँ, बिल्कुल मर्फी रिचर्ड अगर आपको कहीं दिख जाए ना, ए अभी क्या हुआ, मम्मी भैया से पूछती है अब आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं मैं गीजर, मम्मी कहते हैं तुम्हारे गीजर भी है मर्फी रिचर्ड के। और मर्फी रिचर्ड बजाज अप्लायंसेस में आता है। तो जब हम गए थे ना लेने एयर फ्रायर, भाई वो लोग ऐसे ब्रेन वॉश करते थे ना खड़े खड़े, मैम इनसे बेस्ट कुछ नहीं है मैम ये। जैसे हम गए थे वो लेने ओ जर्नल का एसी और कैरियर चिपका दिया उन्होंने हमें। हाँ, मैं अच्छी बनी कहती थी भाई अपनी मर्जी से लिया करो हर चीज, किसी की मर्जी से मत लो, मगर तुम लोग करते ही नहीं हो। हेमा मासी है ना, मैंने उसको अच्छा भला कहा था सुजाता की मिक्सी लाई हो, सुजाता की मिक्सी कहती बिल्कुल सुजाता की लाऊंगी। जब वो चांदनी चौक गई तो वहां से पता नहीं कौन सी कंपनी की दे दी, कहती है पता नहीं उसने मुझे यही दे दी। पापा ये सेल्समैन को सेल्समैन क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं। अरे जिनको पैसा ज्यादा, उनको जिससे ज्यादा पैसा मिलता है ना वही काम। आप बताओ तो प्रोडक्ट आपके ऑफिस में बिकता है, आप बताओ, यही होता है ना जो ज्यादा बिचत होती है। माल बिकता है 400 रुपए में, मतलब वैसे बता रहा हूँ, माल बनता जो 60-70 रुपए का वो क्या होता है, जितने हाथ जाते हैं ना उतना पैसा मिलता है। वो मैन्युफैक्चरर, डीलर, कस्टमर, कंज्यूमर, इन्हें सैलरी के साथ उन्हें मिलता है इंसेंटिव। वो कहते हैं हम आपने ये वाला माल बेचना है, हम आपको 5% देंगे, 2% देंगे, 3% देंगे। वो उनकी सैलरी से एक्स्ट्रा होता है। वो कोशिश करते हैं। मगर एक बात है, मैं कभी मेरे को कोई कुछ भी बोलता रहे, मैंने इसको कहा था, मैं कहा अगर तू मशीन लेके जा रही है और तूने IVF की ली और कोई और लेके आ गई, फिर नहीं ले, इसने ली नहीं फिर। तो गाइस हम आए दर्शन, वही पुराना स्वाद, छोले भटूरे खाने, और हम खाने आए हैं पैक। और मैं यहाँ पे पैकेजेस वालों से बात कर रही हूँ कि क्या सीन है, कैसे जाना। अच्छा ये अंडमान का ही है, सॉरी, उमंग ट्रैवल एजेंसी अंडमान। इससे पूछ लो, पता कर लो। So guys, विंटर्स में समर के कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और टास्क है आज हमारा, आज ये हमारा टास्क है, क्योंकि आपको पता है हम जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हैं शायद। तो मेरे को अभी, और मैंने तो रात को ऑर्डर कर दिया अपने कपड़े, अभी मुझे 2-4 और चीज़ें और करनी है, वो मैं आज रात को करूँगी। और अभी भी ना सच बताऊँ गाइस, क्या ऐसे करना है, मेन काम होता है लड़कों का, औखा होता है कैसे ढूंढना है। मेरी सुनो से अभी भी गाइस, पता है कब आ रहा है मेरा कपड़ा? 10 दिसंबर तक आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी स्टॉक में है नहीं समर के कपड़े, तो पीछे से मंगवाते हैं जो इनके पिछले स्टॉक में पड़े हैं, फिर वो खुलवाते हैं, फिर वो देते हैं। अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं स्निच आएगा, स्निच आए, देखते हैं कुछ मिलता है मतलब। तो गाइस मैंने कुछ खाया नहीं था, और वहाँ पर निखिल ने खाया था। उस समय मेरे को ना क्या हुआ, हमने जब एक भटूरा खाया वो आधा था खा लिया, हमने वेट क्या करा था, पैटी कुलचा मंगाया और उसमें निकला कॉर्न। जैसे ही एक बार गए उसके बाद मैंने खाया ही नहीं। तो कौन नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। तो गाइस अब मम्मी ने, शुक्र है मेरी किस्मत में आलू मेथी थी ना, ये आलू मेथी बनाई मम्मी ने चूल्हे पे। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। आलू जैसे सॉफ्ट हो गए, और मेथी ना मतलब बिल्कुल अलग सपन आ रहा है। पापा कभी भी सूखी सब्जी नहीं खाते, कहेंगे सूखी के साथ तरी चाहिए, मतलब दाल चाहिए। मैंने बोला, कहते नहीं मैं ऐसे ही खाऊंगा। पापा तारीफ कर दो, मम्मी चाहती है आपकी तारीफ। अरे बहुत बढ़िया बनाई, बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूं खाए मजा आ गया। आपको भी तो एक बार दिया, आप बताओ। बहुत स्वाद है। आप खा ही नहीं रहे। मैं क्योंकि मैं पूरी फुल प्लेट खा के आया था ना अभी, वो अमृतसरी कुलचा, इस वजह से मेरा पेट भरा हुआ है। हैवी हो जाता है मम्मी, वो 4 पीस। तो गाइस मैंने बेवकूफ से ये वाली टी शर्ट मंगवाई है, देखो इस पे सारा वो बना हुआ है, डोनाल्ड डक या पता नहीं क्या, कुछ तो है, डिज्नी की है। कैसी लग रही है? बढ़िया, क्यूट सी है ना, घर पहनने लायक, मतलब घर क्या बाहर बंदा पहन सकता है आराम से। तो गाइस ये अपने थोड़े से कपड़े आ गए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है। बाकी शॉपिंग गाइस मैं वहीं से ही करूँगा, मैंने डिसाइड करा है। मैं नहीं कर रहा यहाँ से कुछ भी, बस खाली बैग लेके जाऊँगा जहाँ भी जा रहे हैं, मतलब खाली बैग लेके जाऊँगा यहाँ से, वहीं से लूँगा जो भी लूँगा। बस थोड़े बहुत ले लिए मैंने यहाँ से, पर दिखाऊँगा वहीं जाके मैं आपको, ठीक है। तो बस गाइस ज़्यादा पौना घंटा सो के हम उठे हैं जस्ट अभी। सर्दी में कंबल में क्या वार्म मज़ा आता है यार सोने में। ऊपर से नया कंबल मंगाया, ये भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अमेज़न से गाइस मैंने मंगाया। ये अगर गाइस आपको भी मंगाना तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, इस बार सच में कर दूंगी। एक रुको, अगर आपको भी मंगाना तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत ही प्यारा है और गर्म भी है, मतलब जैसे हमें ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पसंद,
और हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं पसंद, तो ये हमारे लिए दोनों के लिए फिट है। परफेक्ट और इसके अलावा अगर थोड़ी और सर्दी आई जैसे जनवरी एंड में, तो नीचे एक और गर्म पड़ा हुआ है जो मम्मा ने दिया था मेरी, तो हम वो यूज़ कर लेंगे। हाँ, तो है परफेक्ट, बढ़िया। कुल मिला के अब हम जाने लगे थोड़ी देर बाहर, थोड़ा सामान। थैंक यू बोलते, देख रहे हो पिछली बार में चद्दरें कितनी अच्छी मंगाई। धन्यवाद। तो गाइस अब बाहर जाने लगे थोड़ी देर सामान लेने। और गाइस अभी आपको दिखाते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं। पंजीरी के लड्डू, अगर आपको भी खाने हैं ना, अभी मिलवाती हूँ आपको। चलो पंजी सामान लेने जा रहे हैं हम घर का थोड़ा सा, तो लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। राशन पानी। राशन पानी। सो गाइस फाइनली जहाँ हमें आना था हम आ चुके हैं अपने पंजाबी पंजीरी लड्डू लेने। बहुत बहुत न्यूट्रिएंट है। एक बार दीदी आप ही बताओ इसमें क्या क्या है। इसमें देखो बहुत चीज़ें होती है। पहले तो आटा और बेसन की ये पंजीरी बननी है, जो कि इधर उधर के आटा यूज़ करके नहीं, ऑथेंटिक एमपी का जो है व्हीट फ्लोर, एंड दूसरा जो है हम बेसन यूज़ करते हैं जो कि छोलों का बना होता है, जो कि हमारी बॉडी को ना सिर्फ हाइड्रेट रखते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन भी देते हैं। बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। हम जैसे सत्तू खाते हैं, जो जिम गोवर्स हैं, फिटनेस, तो ये उसी के बने हुए हैं। प्लस आप एक बार ऑर्डर करो एंड खा के देखो। इसमें क्या-क्या डाला हुआ है आपने? इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं जो कि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। हमें अंदर से गर्मी देते हैं सर्दियों में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों का टाइम होता है, यही न्यूट्रिएंट लेने का टाइम होता है, बिकॉज गर्मियों में देखो इतना खाया भी नहीं जाता, जानवर भी इतना नहीं खाते और हमसे भी इतना नहीं खाया जाता गर्मियों में। तो सर्दियों का ही टाइम होता है न्यूट्रिएंट लेने का। प्लस साथ में इसमें गोंद होती है, मखाने होते हैं, किशमिश होती है, रेजिन्स भी डाले होते हैं, 5 टाइप के मेवे डाले होते हैं जिसे मगज कहते हैं, मेलन सीड्स, मस्क सीड्स वगैरह, एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, बाकी इसमें खसखस है, इसमें जिंजर पाउडर है, देन इसमें आपका जो अजवाइन डाली हुई है जो कि डाइजेशन का काम करती है। काफी कुछ है, बहुत कुछ है। और गाइस सच में ये एक लड्डू खाओगे ना, वेट लॉस आपका पक्का है। मतलब इसको खा के ना आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। सर्दियों में ना बंदा बेफालतू में भी बहुत ओवर ईट करता है, खा रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, और बैठ के वेट ना गेन होता है। तो ये खाओ अपना आराम से, आपको जरूरी नहीं है जिम करो या कुछ, थोड़ा बहुत वॉक भी कर लो तो इनफ है। थैंक यू सो मच दीदी। नीचे नंबर मेंशन कर हाँ, देंगे। एक बार दी। और केक्स का भी गाइस, जहाँ से हमारे हर बर्थडे पे, चाहे वो केक्स को तो हम भूल ही गए। मैं वही कहने लगी थी, केक्स को कैसे भूल गए। मतलब चाहे नोनी, पीहू, कंचन मासी, मैं, पूजा व्लॉग्स है, पूजा व्लॉग्स है, पापा, बन्नू तो है। वहीं से ही केक आते हैं। तो एक बार भी आप केक्स का भी बताना अपने। देखो हमारे जो केक्स आप ऑर्डर कर सकते हो दिल्ली एनसीआर, मैं ये तो नहीं कहूँगी अब्रॉड ऑर्डर कर सकते हो, जैसे पंजीरी ऑर्डर कर सकते हो, आप केक ऑर्डर कर सकते हो। हमारे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर डिलीवरी है, हमारी डेली बेसिस पे केक जाते हैं। स्विगी, जोमैटो पंजीरी जा रही है guys, पंजीरी abroad। भी जाती है। एंड दूसरा आप केक यहाँ पे सीख भी सकते हो और अपना बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि मैं आपको केक सिखा के भेज दूंगी और आप हेल्प नहीं करूंगी। आगे एंड तक मेरा हेल्पिंग हैंड रहेगा। अगर किसी ने बेसिक टू एडवांस बेकिंग एंड कैफे कोर्स करना है, अपना कैफे चलाना चाहते हो, उसमें पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड होगी। FSSAI का लाइसेंस हम प्रोवाइड करके देंगे। उनमें सेटअप कैसे रखोगे, लेआउट डिजाइन कैसे होगा आपके कैफे का, वो भी हम उसमें पूरी गाइडेंस देंगे। केक एम्पायर गाइस। सो वी आर अंडर द नेम केक एम्पायर द टेस्ट ऑफ लंडन, क्योंकि मैंने कोर्स लंदन से किया है, तो सारी फिलिंग फ्रॉस्टिंग हम यहाँ इन हाउस बनाना सिखाते हैं। ये नहीं कि आपको बाहर मार्केट से ऑब्टेन करोगे, बिकॉज मार्केट से जब आप केक में फिलिंग लेके आते हो बहुत महंगी पड़ती है, एंड एक केक आपको बहुत ज्यादा स्वाद भी नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें। सो दैट इज वाई आप ऑर्डर करो, स्क्रीन पे नंबर स्वाति मैम मेंशन करेंगे, विच यू कैन ऑर्डर। बस गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का व्लॉग आप देखना मत भूलें, क्योंकि कल वाला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, आप मिस मत करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।